मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल, आपका स्वागत है हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल पर। बात राजनीति की है, चारों तरफ गहमा-गहमी मची हुई है। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है, यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में 17 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए हैं। हमारे देश में लोकसभा का चुनाव 1951 से हो रहे हैं। आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक सुरक्षित सीट है बांसगांव। जी हाँ, अपने गठन के समय से यानी 1957 में इसका गठन हुआ और अपने गठन के समय से आज तक यह आरक्षित है। इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। आज हम लोकसभा बांसगांव के बारे में आपको कुछ जानकारियां शेयर कर रहे हैं। इस सीट से पहली बार जो सांसद चुनकर गए थे, उनका नाम था महादेव प्रसाद। जी हाँ, वो 1957 में यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, क्योंकि इसका गठन ही 1957 में हुआ था। तब से यह सीट आरक्षित है। राजनीतिक पार्टियों में पहले कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। ये पार्टियां एक तरफा जीतती रही हैं। 1957 में कांग्रेस के महादेव प्रसाद ने रास्ता खोला, तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जीतकर सदन पहुंचते रहे। 4 बार सदन पहुंचने वाले दिग्गज नेता महावीर प्रसाद को हम कैसे भूल सकते हैं। तमाम मंत्रालयों में मंत्री रहे, राज्यपाल रहे। महावीर प्रसाद 1980, 1984, 1989 और 2004 में चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट 1991 में आई, जिसे लेकर आए राजनारायण पासी। 1991 के राम लहर में जनता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बनना शुरू हो गया। बहुतायत सवर्ण इलाके वाला यह क्षेत्र आज भी अनुसूचित लोकसभा सीट है। यहाँ आपको अनुसूचित जाति के नेताओं का अकाल दिखाई देगा। यहाँ नेता दिखते ही नहीं हैं। वही गिने चुने नाम यहाँ पर हैं, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, और उन्हीं लोगों का दबदबा है यहाँ। ऐसा क्या हुआ कि इस बांसगांव संसदीय क्षेत्र पर एक परिवार का ही दबदबा बन गया। लोकसभा बांसगांव के चुनाव हो रहे थे 1996 में, और उस समय प्रत्याशी थे ओम प्रकाश पासवान, जो मानीराम से लगातार 3 बार विधायक रह चुके थे। उनकी लोकप्रियता थी। 25 मार्च 1996 की रात बांसगांव से मालहन पार रोड पर लगभग 3000 लोगों की जनसभा को संबोधित कर जब वो उतर रहे थे मंच से, तो उस समय कुछ बदमाशों ने बम मारकर उनकी हत्या कर दी। अब इस समय आनन फानन में कमलेश पासवान, जो उनके पुत्र थे, वो उम्र की अहर्ता पूरी नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा उनकी पत्नी सुभावती पासवान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर सदन पहुंची। सांत्वना और भावनात्मक वोटों से जीतकर वो सदन पहुंच गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पुत्र कमलेश पासवान उस समय अपनी आयु की अहर्ता पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोबारा 2009 में जब चुनाव हुए और वो चुनाव मैदान में कमलेश पासवान उतरे, तो फिर तो जीतते चले गए और आज भी वर्तमान समय में वो यहाँ से सांसद हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है। अगर कमलेश पासवान के जीत की बात करें, तो पहली बार जब 2009 में वह चुनाव लड़े थे, तो 52,787 वोटों से विजयी रहे। उसके बाद तो ये ग्राफ बढ़ता चला गया, जैसे कि 2014 में 1,89,516 वोटों से वो चुनाव जीते। 2019 में यह अंतर
थोड़ा कम हुआ। 1,55,468 वोट से वो चुनाव जीते। उनके प्रतिद्वंदी सदल प्रसाद, जो कि बसपा से प्रत्याशी थे, उन्होंने आज भी वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं और इस बार बसपा से जो हरी झंडी मिली हुई है वो श्रवण कुमार निराला को मिली है। तो इस तरह से यहाँ फिर एक बार मुकाबला दिलचस्प होना है, लेकिन जो रुझान है उसके मुताबिक अभी सभी प्रत्याशियों को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जो लगातार जीतते आता है उसके प्रति विरोध जनता में भी काफ़ी देखने को मिलता है। पोजीशन के सदल प्रसाद की करें तो बसपा से चुनाव लड़ते थे और 3,93,205 वोट वो पाए थे। इस तरह से सदल प्रसाद ने तगड़ी टक्कर दी थी इस बार, और 2024 के चुनाव में वह इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। इस बार बांसगांव लोकसभा अंतिम चरण में मतदान होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। मतदान ही आपका सर्वश्रेष्ठ अधिकार है इस देश में। वर्तमान में 21,96,918 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बांसगांव लोकसभा सीट से 5 विधानसभाएं जुड़ती हैं, चिल्लूपार, चौरी चौरा और बांसगांव गोरखपुर से, और देवरिया से बरहज और रुद्रपुर विधानसभाएं आती हैं। मित्रों, ये था बांसगांव लोकसभा का व्यू जो हमने आपको बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चुनावी खबरें, चुनावी जानकारियाँ, चुनावी विश्लेषण हम करते रहेंगे। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल और हमारे कार्य की क्षमता बढ़े। नमस्कार।